जो वेब सीरीज में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, द ग्रेट सेड्यूसर, ये भी कमाल की है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से देखी होगी तो आई एम 100% श्योर कि आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो अगर नहीं देखी है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ और जाकर चेक करो। सारे एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रेट सेड्यूसर की आगे की कहानी को, जहाँ लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि सूजी बहुत ही तेज ड्राइव करते हुए जा रही होती है। सामने ही उसके जिया और यंग थे और यहाँ पर हमें ये लग रहा था कि वो तो बस उन्हें गाड़ी से उड़ाने ही वाली है, बहुत गुस्से में जो थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो साइड से निकल जाती है। सैम का कॉल सुजन को आता है, वो काफी ज्यादा रो रही होती है, तो सैम उससे मिलने के लिए आता है। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सुजन कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही हूँ, हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। सैम यहाँ पर कहता है कि डोंट वरी, भले ही हर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, मैं तुम्हारे साथ था हूँ और हमेशा ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ सच जानने के बाद योंग जाकर सुजन की मॉम से मिलता है। वो उनसे सब कुछ सच बताने के लिए बोलने लग जाता है और कहता है कि जब आपको सब कुछ सच पता था तो आपने मेरी मॉम को वहाँ जाने क्यों दिया। सुजन की मॉम कहती है कि मैंने सब कुछ उसे इसलिए बताया क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और साथ ही वो मेरी पेशेंट भी थी। वो बहुत ज्यादा सैड थी और हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि तुम्हारे डैड मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ट्रिप पर कहाँ जाया करते हैं। हमेशा से ही मुझे उसकी फिक्र थी और इसलिए जब वो गाड़ी लेकर निकली थी तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई थी। जहाँ पर योंग कहता है कि हाँ, तभी उस टाइम पर आपने जिया का एक्सीडेंट किया होगा ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये बात मैं डैड और सुजन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुजन ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। और वहीं ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुजन सुन रही होती है क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं गई थी। ये सब कुछ बोलकर योंग वहाँ से जाता है और सीधा जाके अपनी दादी से मिलता है, जहाँ पर उसकी दादी उसे वही डीएनए रिपोर्ट दिखाती है जो कि उन्होंने दोबारा से करवाई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि योंग अपने फादर का बायोलॉजिकल सन ही है। ये सब कुछ जानने के बाद तो योंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन योंग और उसकी दादी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ये झूठी रिपोर्ट आखिरकार उसके फादर को दी किसने थी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि योंग बार बार जाकर जिया को फॉलो कर रहा होता है क्योंकि जिया उससे नाराज थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके कॉलेज में जहाँ जहाँ जिया जा रही थी वहाँ वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। एट लास्ट जिया उसे कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, जहाँ पर योंग उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ वहाँ ना रहो बल्कि अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाओ, और अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करना चाहती हो तो ठीक है, जब तक तुम्हारी नाराजगी दूर नहीं हो जाती मैं वेट कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुजन जाकर सारा से मिलती है जो कि ली की होने वाली वाइफ थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहीं पर हैंग आउट कर रही होती है। सुजन जाकर उसको अपनी म्यूजिक के कुछ नोट्स देती है और सारा फिर उससे सैंग योंग और सुजन के फेवरेट प्लेस के बारे में पूछती है जहाँ पर वो लोग ज्यादातर मीटिंग किया करते थे और हैंग आउट करते थे। सुजन फिर सारा को उस प्लेस के बारे में बता देती। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि सारा और सुजन साथ में है और साथ में ही उनके एक लड़का भी बैठा हुआ है। लेकिन ली को तो हमेशा की तरह यही लग रहा था कि शायद वो सुजन का बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ सुजन डेट पर आई है। फिर वहाँ पे वो उसे कहने लग जाता है कि तुम कहीं भी डेट पर जाओ लेकिन सारा को अपने साथ में लेकर मत जाओ। साथ ही वो उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है। सारा को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉयफ्रेंड की साइड लेते हुए ली को बहुत उटपटांग बोलने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल लुल्लू जैसे लगते हो और तुम्हें ड्रेसिंग सेंस का तो कोई नॉलेज ही नहीं है और तुम्हें दूसरों को परेशान करने से पहले खुद को एक बार देखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से सुजन और अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है। लेकिन सारा को इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि अगर उसकी मॉम को सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया फिर तो उसकी खैर नहीं। लेकिन फिर यहाँ पर सुजन उसको कंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी मॉम ने या फिर किसी और ने भी पूछा तो मैं बोल दूंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ योंग जाके अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और रोज रोज यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे योंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब कोई हॉस्पिटल में अकेला रहता है तो उसे कैसा फील होता होगा, क्योंकि मेरी मॉम सालों तक हॉस्पिटल में ही रही है। साथ ही वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो मैं ग्रैंड मॉम के साथ यहाँ से हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। वहीं जैसे ही सारा अपने घर पहुंचती है, देखती है ली वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। फिर सारा का बॉयफ्रेंड उसे मैसेज कर रहा था, जहाँ पर ली उससे फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सारा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाती है। ली भी यहाँ पर उसके भाई को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था और सारा को भी तंग कर रहा था। तो फिर उसकी मॉम ली को वार्न करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगी कि तुमने आज कैसी उल्टी सीधी हरकतें की हैं। ली भी फिर उनको बोलता है कि आप तो खुद नहीं जानते कि आपकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है।
वहीं दूसरी तरफ फाइनली जिया अपने अपार्टमेंट में आ चुकी थी। योंग ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जो की थी और उसे मनाने की कोशिश भी की थी, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ में 24 घंटे स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन यहाँ पर वो जिया को नहीं बताता है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में फॉरेन कंट्री में जा रहा है रहने के लिए। जिया भी उसकी बात को मान लेती है और साथ में वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रात में योंग उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ और जब भी तुम रेडी हो उसे सुनने के लिए तो बस एक बार मेरे रूम के बाहर आकर नॉक कर देना। वहीं दूसरी तरफ सैम अपना फार्म हाउस यानी कि उन तीनों का फेवरेट रूम साफ कर रहा होता है, जहाँ पर उसे कुछ पुराना सामान मिलता है। फिर वो जाके सुजिन से मिलता है। सुजिन यहाँ पर हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है और वो कह रही होती है कि अगर उसने अपनी सारी फीलिंग्स योंग को पहले ही कन्फेस कर दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सैम उसे कंसोल करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर उसके बाद जाकर वो सीधा योंग से मिलता है, लेकिन योंग को तो यहाँ पे लग रहा था कि शायद जिया उससे मिलने के लिए आई है। सैम को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी था और सैम उसे कहता है कि तुम ऐसे सुजिन को छोड़कर जिया पे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, तुम्हें एटलीस्ट एक बार जाकर सुजिन से बात कर लेनी चाहिए। सैम कहता है कि सुजिन तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है तो तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन योंग यहाँ पर बोल रहा होता है कि सब कुछ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और अब मैं वापस उस जगह पर नहीं जा सकता हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद सैम वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा जाकर जिया से मिलता है और वो उसे कहता है कि योंग ने तुम्हें धोखा दिया है और मेरे पास इसके सारे सबूत भी हैं। जिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि जो कोई भी बात है मैं सीधा योंग से ही पूछ लूंगी, लेकिन सैम उसे कहता है कि मेरे पास सबूत है, सबूत देखने के बाद तुम्हें सब कुछ यकीन हो जाएगा। फिर वो जिया को लेकर अपने फार्म हाउस में यानी कि अपने फेवरेट प्लेस पर जाता है, जहाँ पर वो तीनों बैठकर जिया के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते थे। वहाँ पर वो जिया को वही वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है जो उसे सफाई के दौरान मिली हुई होती है और उसमें इनका सारा सबूत होता है कि कैसे योंग ने जिया को फंसाया और कैसे सारी उन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग की। जहाँ पर योंग ये भी बोल रहा होता है कि जिया उसकी टाइप की लड़की नहीं है और जैसे ही वो उससे पट जाएगी तो वो उसे जल्दी छोड़ देगा। ये सब कुछ देखने के बाद जिया बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, वो काफी रोने लग जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फाइनली सैम उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम ली का पहला प्यार थी और ली ने सुजिन को धोखा दिया था और इसीलिए सुजिन ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और हमने उसका साथ दिया क्योंकि हम लोग हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जो भी हमें हर्ट करता है हम उसे नहीं छोड़ते हैं और हम उसे हर्ट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और योंग तुम्हें पटाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, फिर जैसे ही तुम उससे पट गई तो चीजें धीरे धीरे चेंज होने लग गई और उसने बिना हमें बताए ही तुम्हें अपने अपार्टमेंट में रहने को दिया। फिर धीरे धीरे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग गया और तुम लोग बहुत ही ज्यादा करीब आ गए और वो हमसे दूर होता गया क्योंकि वो तुम्हारी वजह से हमसे दूर हुआ और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम इसकी वजह हो और इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। जिया वहाँ से चली जाती है। योंग उसे बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसकी कॉल पिकअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी और उसका फोन भी वहीं पर गिर जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर फोन उठाता है और वो योंग को उसकी लोकेशन बताता है। योंग जाकर उसे मिलता है, जहाँ पर जिया कहती है मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ कि कैसे तुमने मेरे साथ गेम खेला। योंग कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो उससे बस यही बोल रही थी कि तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बोजो का भी तुमने यूज किया इन सब चीजों में। सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है और यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब जब तुमने मुझसे झूठ बोला, जो कुछ भी कहा, मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया। योंग कहता है कि मैं सच तुमसे बताना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं सच बता के तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और यकीन मानो मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूँ। जिया कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्यार वाला पार्ट तुम्हारी बेड का हिस्सा था ही नहीं क्योंकि तुम तीनों तो बस मुझे सफर करते हुए देखना चाहते थे और अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें भी यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा दुखी थी और वो योंग को ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझसे कभी मिलने की कोशिश करना। योंग फार्म हाउस में जाता है जहाँ पर उसको सैम मिल जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि सारे सबूत सामने रखे हुए थे कि जिया को सारी सच्चाई सैम ने ही बताई है। योंग उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सारी सच्चाई मैं जिया को खुद अपने मुंह से बताऊंगा तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। दोनों के बीच में वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और योंग सैम को फिर जोर का पंच मारता है। वहीं दूसरी तरफ सारा भी घर छोड़कर निकल गई थी, वो अपनी बॉयफ्रेंड के पास गई थी ताकि उसे ली के साथ में शादी ना करनी पड़े।
जिया भी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है क्योंकि वो अब अकेला नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पे उसकी मॉम उसे कंसोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो बोलती है कि वो पुरानी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती है और वो अपने डैड के साथ बाहर फॉरेन में जाकर रहना चाहती है। सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। सैम भी जाके सूजन से मिलता है और वो उसे ये बताता है कि उसने जिया को उनके बेड के बारे में बता दिया था, जिससे कि जिया और योंग का ब्रेकअप हो गया है और वो लोग साथ में नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूजन कहती है कि जब भी अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम योंग को और बाकी सबको यही बोलना कि ये सब कुछ तुमने मेरे कहने पे किया है। योंग और मेरे बीच में तो अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं और अब अगर योंग मुझे गलत भी समझता है तो अब इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सारा सूजन को कॉल करती है क्योंकि उसके पास में रहने के लिए कहीं और कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर सैम सारा और उसके बॉयफ्रेंड को अपने फार्म हाउस में रहने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फार्म हाउस लिटरली बहुत ज्यादा शानदार था। योंग भी हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब कुछ होने के बाद में तो सूजन उससे मिलने के लिए चाहती है, लेकिन योंग उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है और साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैसे भी अब हमारी दोस्ती टूट चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और जिया अपने डैड से मिलने के लिए गई हुई होती है, जहाँ वो उससे बोलती है जैसे ही कॉलेज फिनिश होता है मैं आपके साथ में फॉरेन जाकर रहूंगी। जहाँ पर उसके डैड भी बोलते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जो भी कर रही होगी सोच समझ के ही कर रही होगी। क्योंकि जिया बहुत ज्यादा सैड थी और उसके डैड उसकी वजह पूछकर उसे और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर सूजन जाकर जिया से मिलती है और इन सारी चीज़ों के लिए उसे सॉरी बोल रही होती है, जहाँ पर जिया भी कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं, लेकिन तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसकी सजा भी तुम्हें मिल ही गई क्योंकि तुम्हारी मॉम का सच तुम्हारे सामने आ गया और जिसे तुम प्यार करती थी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड योंग वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया। तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सूजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी थी और वो फिर से उसे एक बार सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब कुछ होता ही नहीं क्योंकि अगर मुझे पहले से ही तुम्हारी तरह पता होता कि मुझे योंग के साथ में प्यार है और मैं ये सब कुछ पहले ही कन्फेस कर चुकी होती। जिया के पास सारा की मॉम का कॉल आता है, जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि सारा घर छोड़कर चली गई है। साथ ही उसकी मॉम कह रही थी कि जैसे ही बेटा तुम्हें पता चले तो तुम मुझे कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करना। वहीं दूसरी तरफ सूजन जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में तो वो देखती है तो वहाँ बहुत ही बड़ा स्कैंडल चल रहा होता है क्योंकि योंग के फादर की कंपनी जो उन्होंने सूजन की मॉम को दी हुई थी उस पर रिश्वत लगने का आरोप लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब यही है कि अब सूजन की मॉम बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी। सूजन को बहुत टेंशन होती है लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि जब मैं गिल्टी ही नहीं हूँ तो मैं जेल नहीं जाऊंगी और तुम फिक्र मत करो। वहीं दूसरी तरफ ली को भी सारा के भाई के थ्रू ये पता चल गया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सैम के फार्म हाउस में छुपी हुई है। वो वहाँ पर आता है और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। सैम के वहाँ पर आते ही वो उसे भी बहुत मारने लग जाता है और योंग को कॉल करके ये सारी चीजें वो उसे बता देता है, जिससे कि योंग भी वहाँ पर आ जाए क्योंकि उसने फार्म हाउस में अपनी और जिया की सारी तस्वीरें देख ली थी और उसे सूजन, योंग और सैम की उस बेड के बारे में भी पता चल गया था और इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। वहीं सारा, उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और सारा फटाफट से जाकर जिया को कॉल करके सब कुछ बता देती है यहाँ पे जो भी चल रहा है। योंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ली को बोलता है कि वो सैम को छोड़ दे, लेकिन ली सैम को उसके सामने ही मारने लग जाता है और उसकी वीडियो भी बना रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि जिया को भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन योंग कहता है कि जिया को इन सब के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे भी मारने लग जाता है। जिया ने ली को कॉल किया था और वहाँ पर ली से पूछता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और जो भी योंग ने तुम्हारे साथ में किया है क्या तुम सब कुछ जानती हो? जिया कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब में पढ़ना चाहिए। ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन पर ही योंग को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। जिया भी योंग को पिटता हुआ सुन रही थी और उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो फटाफट से भागकर फार्म हाउस जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ली ने योंग और सैम को बहुत ज्यादा पीटा हुआ था। वो ली को पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देती है। वो कॉल कर नहीं जा रही थी लेकिन ली उसे मना करने लग जाता है। जब वो नहीं मानती तो वो उसे बस मारने ही वाला होता है, लेकिन योंग यहाँ बीच में आ जाता है जिससे कि उसके सर पे चोट लग जाती है और यहाँ वो जिया को बचा लेता है। योंग के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। ये सब कुछ देखकर ली वहाँ से भाग जाता है ताकि उस पे कोई भी पुलिस केस ना हो। जिया फिर योंग और सैम को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो बाहर ही उनका वेट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली भी पुलिस से छुपते हुए घूम रहा था, जहाँ पर उसकी डैड का उसे कॉल आता है और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने योंग के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और पुलिस तुम्हें बहुत ही जल्दी ढूंढ लेगी क्योंकि योंग के फादर की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है।
फिर उसके बाद ली फटाक से जाता है और जाके सूजन से मिलता है। सूजन को भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर वो सैम और योंग की मार खाने वाली वीडियो से दिखाता है, जिसे देखकर सूजन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ली फिर उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं इनके साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ कांड होने के बाद सारा फिर अपने घर में अपने भाई के साथ पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे थोड़ा सा डांट रही होती है, साथ ही वो उसका फोन भी उससे छीन लेती है। सारा उनको बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही होती है, वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ली जैसे घटिया इंसान से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पहले उसकी सच्चाई पता नहीं थी, तो इसलिए मैं उसे बहुत अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन अब जब मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। सूजन भी सैम और योंग को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहे थे। फिर सैम उसका फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि योंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो कि कोमा में है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। योंग से मिलने के लिए सूजन जाती है, जहाँ पर जिया पहले से ही मौजूद थी। सैम को भी काफी ज्यादा चोट लगी थी और सूजन वहां जाकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। लेकिन सैम फिर उसे वहां से ले जाता है। घर ले जाकर वो उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम के जाते ही सूजन बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। सूजन की मॉम की भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जैसे ही वो बाहर आती है तो उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि योंग के फादर की तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, यही कारण है कि वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाए। सूजन ने बहुत सारी पिल्स खा ली थी और इसलिए उसे हेलोसिनेशन होने लग जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि योंग उसके साथ में है, जहाँ वो उसे अपनी गलती मान रही होती है और अपने प्यार का कन्फेशन भी कर रही होती है। उसके बाद वो पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि वो वहीं पे स्लिप होकर गिर जाती है। जग भी टूट गया था और चारों तरफ कांच ही कांच था, जिससे कि उसे काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। सूजन को इस हालत में देखकर वो काफी दुखी होती है। वो उसे उठाती है और अपनी हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर से बात करने पर जिया को ये पता चलता है कि योंग को काफी डीप इंटरनल इंजरी हुई है हेड में, जिसकी वजह से बहुत सारी स्वेलिंग आ गई है और इसलिए वो अभी कोमा में है और वो नहीं जानते कि होश में आने पर उसे कितना टाइम लग जाएगा। जिसके बाद जिया योंग से कह रही होती है कि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और जो कुछ भी तुमने किया उन सब की तुम्हें पनिशमेंट मिले, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। वहीं दूसरी तरफ सूजन भी हॉस्पिटलाइज थी, उसको भी काफी चोट लगी थी। सैम उससे मिलने के लिए आता है, वो भी इसका ध्यान रख रहा होता है और उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसे काफी प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जिया से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं, जो कि उसे अपने साथ में फॉरेन चलने के लिए कह रहे होते हैं। साथ ही वो उससे योंग के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत अब कैसी है, जहाँ पर जिया कहती है कि उसकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अभी भी कोमा में है और मैं चाहती हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रुकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें क्लियर करनी है। जिया की डैड वहाँ से उसे ये बोलकर चले जाते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लग रहा है वैसा करो और जो भी तुम्हारा फाइनल डिसीजन होगा वो मुझे बता देना, तुम आराम से अपना टाइम ले लो। सीन शिफ्ट होता है, सैम योंग से मिलने आया होता है, लेकिन वो देखता है कि जिया उसके पास में ही लेटी हुई है और वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। जहाँ पर फाइनली सैम को थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होने लग जाता है कि उसने जो कुछ भी किया जिया को सच बताकर वो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिया योंग को बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। जिया योंग के फ्लैट में जाकर उसका सारा सामान जरूरत का इकट्ठा करने लग जाती ताकि वो उसे ले जाकर हॉस्पिटल में रख दे। लेकिन वहाँ पर उसे योंग के साथ में बिताए हुए सारे पल याद आने लग जाते हैं और उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जब वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे। साथ ही उसे योंग की पर्सनल डायरी भी मिल जाती है, जिसे भी वो सामान के साथ में रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ योंग की ग्रैंड माँ जाकर उसके फादर को बता देती है कि योंग तुम्हारा रियल सन है, यानी कि वही तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। योंग तुम्हें खुद ये सच्चाई बताना चाहता था, जिससे कि तुम्हें ऐसा फील ना हो कि तुमने उसके साथ में अभी तक बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सब कुछ सच जाने के बाद योंग के डैड बहुत ज्यादा सेंटी हो जाते हैं। वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि योंग की हालत तो बहुत खराब है, तो वो काफी ज्यादा खुद को गिल्टी मान रहे होते हैं। जहाँ पर तभी जिया भी योंग का सामान लेकर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके डैड वहाँ बैठे हैं, तो वो वापस से बाहर चली जाती है ताकि उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। फिर उसके डैड के जाने के बाद जिया वापस से अंदर आती है और उसका सारा सामान खोल के वहाँ पे रख देती है और साथ में ही योंग और अपनी फोटोज भी वहाँ पर रख कर उसके साथ में बातें करने लग जाती हैं।
लेकिन तभी फिर उसे योंग की डायरी दिखती है तो वो उससे कहती है कि पहले मैंने तुम्हारा जो डीएनए वाला टेस्ट पढ़ लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही वजह थी जिससे कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन अभी तुम होश में नहीं हो तो मैं तुम्हारी ये पर्सनल डायरी जरूर पढ़ना चाहूंगी। फिर जैसे ही वो डायरी खोलती है तो उसमें वो देखती है कि उसमें तो हर जगह योंग ने जिया के स्केचेस बनाए हुए होते हैं और उसमें डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि वो जिया से किस दिन मिला, कौन से टाइम पे मिला, साथ में उन्होंने कैसा टाइम स्पेंड किया। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। योंग ने अपने दिल की सारी बातें लिखी हुई थी। साथ ही उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए मैं तुम्हारे स्केचेस देखकर ही तुमसे माफी मांगने लग जाया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। जिया, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो और मैं तुम्हारी स्माइल कभी भी भूल नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी भी खोना चाहता हूँ। योंग की सारी डायरी पढ़ने के बाद जिया भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो योंग से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें भूल नहीं सकती हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे साथ में किया। फिर वो कहती है कि अब हम लोग तभी मिलेंगे जब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं होगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सुजिन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन सैम उसे अब छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो कहीं और रहने लग गया था। सुजिन को सैम की कमी बहुत ज्यादा खल रही होती है और फाइनली उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके दिल में भी सैम के लिए कुछ न कुछ जरूर था, लेकिन जब तक योंग था वो सैम के लिए कुछ फील ही नहीं कर पाती थी। लेकिन सैम ने हमेशा उसका साथ दिया और हमेशा उसे अपना प्यार कन्फेस किया। वो उसे कॉल करती है, उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे नहीं मिलता। जिया बोजो के साथ में योंग को मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डॉक्टर उसके रूम में जल्दी जल्दी भाग कर जा रहे होते हैं। यहाँ पर तो जिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं योंग को कुछ हो ना गया हो। वो बाहर ही खड़ी होकर बोजो को चेक करने के लिए भेजती है और बोजो आकर उसे बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि योंग को होश आ गया है। बोजो उसे कहती है कि तुम्हें भी जाकर एक बार योंग से मिल लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत टाइम से उसका होश में आने का वेट कर रही थी। लेकिन जिया यहाँ पर उससे कहती है कि जब हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई भी मनमुटाव नहीं होगा तब मैं उससे जरूर मिलूंगी। और ये कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। योंग को भी पूरी तरह से होश में आ गया था, वो भी अब ठीक हो गया था, लेकिन वो अपने आसपास रखे हुए अपने सारे सामान को देखकर समझ जाता है कि जिया वहाँ पर थी और उसने उसकी पर्सनल डायरी भी पढ़ ली है, जहाँ पर तभी बोझ आकर उसे बताती है कि जितने टाइम तक तुम कोमा में रहे हो जिया तुम्हारे आसपास ही थी और वो तुम्हारा होश में आने का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही तुम होश में आए हो तो वो यहाँ से जा चुकी है क्योंकि वो चाहती है कि जब तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम लोग जरूर मिल लोगे। जिया अपने डैड के साथ में फॉरेन जा रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे हर चीज के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन फाइनली जिया यहाँ पर कहती है कि मॉम, मैं समझ गई हूँ कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं पड़ता। साथ ही वो कहती है कि आपने जो कुछ भी किया मैंने हर गलती के लिए अब आपको माफ कर दिया है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सीन शिफ्ट होता है और 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चारों लव बर्ड सेपरेट हो चुके थे। योंग का बर्थडे था, सुजिन भी उसका बर्थडे केक अकेले ही कट कर रही होती है और वहीं सैम भी जहाँ पर वो रह रहा था वो भी काफी अकेला था और वो भी योंग का बर्थडे मना रहा होता है अकेले अकेले ही। जिया भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक आर्किटेक्ट बन चुकी थी। सुजिन और उसकी मॉम भी फॉरेन कंट्री में जा चुकी थी, जहाँ पर उसकी मॉम एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में एक सिंपल सा काम कर रही होती है, जहाँ पर उनका मैनेजर उनसे मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि अब आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो आपको अब हमारे हॉस्पिटल में वापस आ जाना चाहिए और उसे संभाल लेना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो यहाँ पर सुजिन के साथ में बहुत खुश है और वो वापस नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उन सब का उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा है। जिया की मॉम भी अपनी एग्जीबिशन की प्रिपरेशन कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो किया था और वो अब काफी ऊंचाई पर भी पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी उनके पास में एक फ्लावर बुके आता है। वो जिया से बात कर रही होती है फोन पे और जिया के पास में भी एक फ्लावर बुके आता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन भी अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पास में भी एक फ्लावर बुके आता है, जहाँ पर उन सब में एक एड्रेस लिखा होता है। फिर सैम को दिखाया जाता है जिसने एक नया बार ओपन किया हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और वहाँ पे वो हमेशा ही सुजिन का फेवरेट म्यूजिक चलाया करता था, जहाँ पर एक लड़की उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन सैम उसे कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से उसे भगा देता है। ये सब कुछ सुजिन भी देख रही होती है और वो फटाक से आकर उसे हग कर लेती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो फ्लावर बुके जो सुजिन के पास में आया था और उसमें जो चिट थी उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि सैम का था और ये सब कुछ योंग ने किया था ताकि वो सुजिन और सैम को मिलवा सके। सैम और सुजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जिया को भी एक हाउस रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो उस लोकेशन पे पहुंचती है जहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी पेंटिंग दिखती है जो कि उसके पास से रिलेटेड थी। जिया को ये चीज काफी अजीब लगती है और उसे सारा फ्लैशबैक याद आने लग जाता है और वो समझ जाती है कि शायद ये योंग ही है। वो भागते हुए इससे मिलने के लिए जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने बहुत लेट कर दिया, बल्कि तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था। जहाँ पर योंग भी उससे कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी गिला शिकवा ना हो, तब हम मिले। तो शायद आज वही दिन है। और वो जाकर फिर जिया को हक कर लेता है और फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और लव की तो हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। सो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी और साथ ही आप नेक्स्ट कौन सी लव स्टोरी देखना चाहते हो, कौन सा ड्रामा देखना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी।